जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको क्लास 9th के जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और आपकी जो वार्षिक परीक्षा भी है उसकी दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के नीचे 3 स्टार लगा हुआ है। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आपको इसका सॉल्यूशन कराने वाले, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको कम से कम 3 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर 4 नंबर के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब ये दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 3 स्टार लगे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको आप हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, जो आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पर स्थित है। साथ ही साथ में हमें यह भी बताना है कि हम इनका चतुर्थांश बता देंगे, इसके साथ में यह भी निर्धारित स्थान निर्धारण करना है और आपको उत्तर पुस्तिका में इसको सत्यापित करके भी बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन जो बिंदु है इनको दर्शाने के लिए हमें चतुर्थांश के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश है और कौन सा अक्ष है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु को कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको चतुर्थांश क्या होता है यह बताते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले चतुर्थांश पता होना चाहिए। तो चतुर्थांश क्या होता है कि यदि कोई भी आपके पास में एक तल दिया हुआ है, मतलब एक कोई भी समतल दिया हुआ है, तो उसको हम 4 भागों में, मतलब उसको 4 चतुर्थांश में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों जो ये इस साइड का आप देख सकते हैं, राइट साइड का ऊपर की ओर राइट साइड का, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। उसी के साथ बाद में जो आपके लेफ्ट का ऊपर की ओर का होता है यह सेकंड चतुर्थांश होता है। वही लेफ्ट में नीचे की ओर थर्ड चतुर्थांश होता है। और राइट में जो नीचे की ओर है ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो ये देखिए आप, पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। दोस्तों इसके साथ में हमें बताना है कि अब जो ये एक्स अक्ष हो गया, इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। ऊपर की ओर यह वाई अक्ष होता है और नीचे की ओर मतलब वाई डैश अक्ष होता है। अब दोस्तों इसके में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जो एक्स अक्ष में हम राइट की ओर चलते हैं तो इसकी ओर मतलब एक प्लस वाला साइन लगते हैं राइट की ओर चलने पर, और लेफ्ट की ओर चलने पर हमें माइनस साइन लगाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में यदि हम वाई अक्ष में ऊपर की ओर चलते हैं तो इसके में प्लस मतलब प्लस चिन्ह लगाते हैं, और नीचे की ओर चलते हैं तो माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आप निर्देशांक प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु दिया हुआ है -2 और 4। तो दोस्तों यह क्या है, एक बिंदु का निर्देशांक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं कि यदि हमारे पास में यदि कोई बिंदु है तो उसके कम से कम 2 बिंदु, मतलब कोई एक बिंदु है, यदि मान लीजिए हम -2 और 4 है, तो यह क्या है, एक बिंदु है। अब ये बिंदु कैसे प्राप्त हुआ, हमको मान लीजिए ये बिंदु है, तो इस बिंदु को हमको प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देखें कि इसकी एक अक्ष से कितनी दूरी है और उसी प्रकार वाई अक्ष से कितनी दूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस जो बिंदु की दूरी जो है वाई अक्ष से भी 2 है और एक्स अक्ष से भी 2 है। तो हम इस जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, 2/2। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो पहला जो संख्या होती है वो एक अक्ष से दूरी को दर्शाती है, उसी प्रकार जो वो वाई है, मतलब जो सेकेंड वाली बिंदु है, ये वाई अक्ष से इसकी दूरी को दर्शाती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह हो गया कि यह जो बिंदु है, मतलब मान लो हमको दिया है कि कोई बिंदु 2 और 2 दिया है, कहने का हम इस चीज़ से यह समझ सकते हैं कि यह जो बिंदु है यह एक अक्ष से भी 2 दूरी पर है और वाई अक्ष से भी 2 दूरी पर है। तो दोस्तों इतनी सब चीज़ हम आपको समझ में आ गई होगी। तब हम आपको इन जो बिंदु दिए हुए हैं इनको बताएं कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है और इनकी जो निर्देशांक में स्थिति कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हम सबसे पहले एक निर्देशांक बना लेते हैं। ये आपके एक क्या बन गया, ये चतुर्थांश बन गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको पहले बता ही चुके हैं कि इधर की ओर प्लस चिन्ह लगाए जाते हैं, राइट की ओर चलने पर एक्स अक्ष में ये एक्स अक्ष हो गया और ये एक्स डैश हो गया। ये ऊपर में आपको ये वाई दिख रहा है
और नीचे में वाई डैश दिख रहा है। ऊपर की ओर चलेंगे तो हमारे पास +1 +2 +3 +4 आएगा, 1 2 3 और 4 आएगा। नीचे की ओर चलेंगे -1 -2 -3 और -4 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। हम यदि लेफ्ट की ओर चलते हैं तो -1 -2 -3 और ये -4 हो गया। इस प्रकार दोस्तों, अब दोस्तों हम जो हमारा पहला बिंदु है, पहला बिंदु हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि 2 -2 और 4। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी बिंदु में सबसे पहला वाला जो बिंदु है ये एक्स को दर्शाता है और जो दूसरा वाला बिंदु है ये वाई अक्ष को दर्शाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं -2 है, मतलब क्या है कि एक समय -2 किधर होगा, यह हो गया, ये -2 हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये -2 हो गया। उसी के साथ में अब 4 है, तो 4 क्या है, ये वाई में 4 है, तो वाई में 4 किधर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो हम क्या करेंगे, ये 4 हो गया। अब इन दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ऐसा मिला देंगे और इसको ऐसा मिला देंगे। मतलब क्या हो गया, ये वाला जो बिंदु हो गया, ये बिंदु क्या कहलाएगा, -2 और 4 कहलाएगा। -2 और ये 4 कहलाएगा। उसी के साथ में दोस्तों हमको अब कौन सा वाला बिंदु दर्शाना है, हमको दर्शाना है 3 और -1 का। तो दोस्तों 3 क्या है, ये एक्स का मान हो जाएगा और वो जो -1 है ये किसका हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्स देखते हैं, +3 का एक्स अक्ष पे 3 +3 कहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हैं ये एक्स अक्ष पर +3 है। उसी के साथ में वाई अक्ष पर माइनस का चिन्ह लगाना है, मतलब -1 कहाँ है दोस्तों, ये वाई अक्ष पर -1 है। जब हम इन दोनों को आगे बढ़ा के कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आ गया, तो हम इस बिंदु को नाम क्या दे देंगे, 3 और -1। इसी प्रकार दोस्तों -1 और 0 है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि -1 ये कहाँ पर है, एक्स का मान हो जाएगा और 0 किसका मान हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा। तो जो एक्स का मान -1 कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये -1 हो गया। और हम ऑलरेडी यहाँ पर जो वाई अक्ष का मान क्या है, 0 दिया हुआ है, तो मतलब जो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो बिंदु होगा, यह बिंदु क्या हो जाएगा, ये -1 और 0 हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों 1 और 2 है, तो 1 मतलब क्या है, ये एक्स का मान हो गया और 2 किसका मान हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा। तो एक्स का मान 1 कहाँ से देखेंगे, देखिए एक्स अक्ष है, तो ये किसका मान हो जाएगा, ये 1 का मान हो जाएगा, मतलब एक्स का मान हो जाएगा, 2 वाई का मान, तो मतलब ये 2 हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो मतलब जो ये वाला जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा, 1 2 कहलाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप जितने भी आपके पास बिंदु दिए होंगे तो आप इनको दर्शा सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला जो बिंदु है हमारा कहाँ आया था, -2 और 4, -2 और 4 देखिए दोस्तों, ये जो आया है ये यहाँ पर आया है, तो मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, हमने आपको इसके पहले ही बताया था कि ये पहला चतुर्थांश है। उसी के साथ में ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला बिंदु है कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। उसके बाद में दूसरा बिंदु हमने बनाए थे, दूसरा बिंदु क्या था, 3 और -1 था। तो 3 और -1 हमारा कहाँ पर आया था, आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको ये 3 और ये -1 आया था, मतलब कौन से चतुर्थांश में है, तो ये जो दूसरा बिंदु है कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। उसी के बाद में आपका जो बिंदु है -1 और 0, तो दोस्तों ये किस चतुर्थांश में है, तो दोस्तों ये -1 और जो -1 और -1 और 0 था ना, तो ये जो है ये कहाँ पर है, आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये किसी भी चतुर्थांश में ना, ये तीसरे दूसरे चतुर्थांश में ना तीसरे में, तो मतलब ये कहाँ है, ये अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है। तो मतलब ये वाला जो बिंदु है किसके अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको किससे भी बिंदु दिए हो तो आप उनका ईजिली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब आप उनको ईजिली सॉल्व करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है, इस सब्सक्राइब को आपको क्लिक कर देना है, जिससे यह ब्लैक हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपको बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इससे आपका यह बेनिफिट होगा कि हम समय समय पर जो आपके स्टडी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आपका स्टडी मटेरियल, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ में जो आपके जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो नई नई अपडेट आती रहती, उन सभी से भी आपको समय समय पर अवगत कराते रहते। तो दोस्तों चैनल को